प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसमें पार्ट 1 में आपका यहाँ से अबाउट द अथर अबाउट द लेसन में और कई पैराग्राफ कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो इसके आगे से कंप्लीट कराएंगे, देखिए इसमें, हाँ यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। पार्ट 1 ना देखो तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो आज यहाँ से यानी यहाँ तक कंप्लीट आपको हुआ था। दैट्स व्हाट दे से कि लोग यही कहते हैं कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। अब आज आपको हम कंप्लीट कराएंगे यहाँ से ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात। लेंचो ने सोचा ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक उम्मीद, एक आशा के बारे में सोचता रहा। ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात। कौन? लेंचो। थॉट मतलब सोचता रहा। सोचा, क्या सोचा? ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। क्या? भगवान की सहायता के बारे में सोच रहा था। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें भली भांत, इंस्ट्रक्ट मतलब परिचित होना, जानना। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देखती हैं। इवन व्हाट, यहां तक कि इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी किसी के अंतर आत्मा को गहराइयों से जानती हैं। भली भांत परिचित होना यानी इंस्ट्रक्टेड, यानी कि एक उम्मीद के बारे में वो रात भर सोचता रहा। क्या उम्मीद थी? भगवान की सहायता, जिसकी आंखें जो थी किसी की भी अंतरात्मा को देखती थी, जानती थी, और एक एक चीज को देखती हैं। क्या? जिसकी आंखें यानी भगवान ईश्वर, जिसकी आंखें एक एक वस्तु को देखती हैं। लेंचो जो था वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी एक आदमी होने के बावजूद एक बैल था। यानी लेंचो एक बैल के समान था, एक मनुष्य था, आदमी होते हुए भी बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह, लाइक मतलब समानता, इन द फील्ड यानी खेतों में जानवरों की तरह काम कर रहा था। क्या? खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, इसलिए उसको कहा गया कि आदमी होते हुए भी बैल था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। न्यू मतलब जानता था, नो का सेकंड फॉर्म, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाएगा, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रिक का मतलब भोर में, सुबह, सवेरे कह सकते हो। ही बिगेन टू राइट अ लेटर यानी एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। जिसको ही हिमसेल्फ यानी स्वयं, वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में यानी मेल बॉक्स जो होता है उसमें डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र के अलावा से, यानी ऐसे कह सकते हो, लेस मतलब कम होना, देन तुलना करना एक से दूसरे का, यानी यह जो था भगवान के नाम एक पत्र, यानी भगवान के लिए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था। अगली लाइन, गॉड यानी भगवान, ही रोट उसने लिखा। क्या? उसने लिखा, इफ यदि यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा इस साल। आई नीड 100 pesos, यानी मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो मतलब बीज बोना, माई फील्ड अगेन यानी दोबारा अपने खेतों में बीज बोने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए होता, के लिए, इसका अर्थ ही होता है। इन ऑर्डर टू सो, बीज बोने के लिए, कहां पर? माई फील्ड अगेन, यानी अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता है। एंड और टू लीव अंटिल, लिव मतलब जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, अगली फसल आने तक,
until the crop comes, यानी अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए और अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता थी। 100 पैसे की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि द हेलस्टोन, क्योंकि ओले जो थे, आगे सारी कहानी तो बता दी है कि ओले ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है, डाइडस दे दिया है। अब आगे इसमें देखिए, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, यानी हे भगवान, ऑन द इनवलप, टू गॉड लिख के, इनवलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे पर, पुट, लिफाफे पर उन्होंने टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रख लिया, एंड स्टील ट्रबल, ट्रबल मतलब संघर्ष करते हुए, वेंट टू टाउन, शहर गया, क्या वो शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, कहां, पोस्ट ऑफिस पर गया, कहां, पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी वह प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर, यानी लेटर पर एक स्टाम्प लगाया, एंड और ड्रॉप मतलब डाल देना, ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में, यानी मेल का जो बॉक्स है उसमें वो डाल दिया, डाक पेटी, मेल बॉक्स मतलब डाक पेटी जो होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारियों में से कोई एक कर्मचारी, हु जो, वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक क्या था, डाकिया था, एंड और, आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग हार्टली, खुलकर हंसते हुए, लॉफिंग हार्टली यानी दिल से हंसते हुए, खुलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए पत्र को उसे दिखाया, सो मीन्स दिखाना, नेवर यानी कभी भी नहीं, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी यह जो एड्रेस है उसके डाक, पोस्टमैन मतलब डाकिया, डाकिया के रूप में उसके पूरे जीवन में कभी नहीं इस एड्रेस को देखा था। नेवर, निगेटिव वर्ड नेवर यहाँ प्रयोग हो गया है, इसलिए नॉट नहीं आएगा, इसका अर्थ निकलेगा कि अपने पूरे हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, डाकिया के रूप में उसका जो जीवन है, अपने पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी ये जो एड्रेस दिया गया है, जो कि वो जानता है, कभी नहीं है उसके पूरे जीवन में डाकिया के रूप में, उसका जब भी जितना समय वो डाकिया में था, डाक के रूप में था, पूरे जीवन में उसके ऐसा एड्रेस को कहीं नहीं पाया था। द पोस्टमास्टर, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिए, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नोन मतलब जानना, दैट एड्रेस इस एड्रेस को, एज अ पोस्टमैन एक डाकिया के रूप में, हिज कैरियर अपने जीवन में, नेवर कभी नहीं, यानी एक डाकिया के रूप में इस एड्रेस को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, कभी नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, अ फैट, उसका बॉस, फैट मोटा, एमिएबल फेलो, यानी एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, मित्र था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी क्या था, ब्रोक आउट लाफिंग यानी खुलकर हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत, द टर्न सीरियस, तुरंत वह सीरियस हो गया, एंड और टाइपिंग द लेटर इन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए, कमेंटेड बोला, फाट फेथ, क्या गजब का विश्वास, फाट फेथ कितना अटूट विश्वास कर सकते हो, आई विश का मतलब काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी उस व्यक्ति का विश्वास, काश मुझे भी उस व्यक्ति का विश्वास, ही रोट, एक मिनट पूरा सेंटेंस देखिए, दिस लेटर, हाँ, आई विश यानी काश, आई यानी मैं,
हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, यानी जिसने इस पत्र को लिखा उस व्यक्ति की तरह मेरा भी विश्वास होता भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी भगवान के नाम जो पत्र था, पत्र व्यवहार शुरू किया, पत्राचार शुरू किया। सो इसलिए इन आर्डर टू है ना, के लिए होता है, नॉट इन आर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। राइटर्स यानी जो लिखने वाला है, भगवान में विश्वास, जो लेखक है यानी जो लेंचो था, भगवान में विश्वास, लेखक का भगवान में विश्वास से मतलब हिलना, डिग ना हो जाए, मतलब कि हिल न कह सकते हो कि भगवान में जो विश्वास उसका अडिग है, यानी भगवान में जो उसका अटूट विश्वास है वो कहीं इधर से उधर ना हो जाए, विश्वास न टूट जाए, उसके लिए, यानी सो इसलिए और इसलिए कि भगवान में विश्वास, लेखक का भगवान में विश्वास खो न जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, द पोस्टमास्टर, यानी पोस्टमास्टर जो है कम अप विथ एन आइडिया। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, कम अप मतलब आना, एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए, क्या, पत्र का उत्तर देने के लिए, बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, व्हेन ही ओपन इट, जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मतलब साच, स्पष्ट साच के रूप में, क्या, दैट टू आंसर, जो कि आंसर के लिए इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर यानी कागज और स्याही, नेक गुडविल मतलब नेक इरादा से कहीं कुछ और चीज की आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक, स्टक मतलब स्थित होना, मतलब ही स्टक अड़े रहना, टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है अपना कह सकते हो उसका विश्वास, रिजोल्यूशन मतलब अपने बात पर टिके रहना, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उसकी जो संकल्प था, लेकिन वह अपने संकल्प पर टिका रहा, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प। ही आस्क फॉर मनी, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, पैसा मांगा अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्रों से, ऑफ हिज वर, और अपने कई मित्रों से, वर ऑब्लिड, ऑब्लिड मतलब बाध्य करना, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के रूप में कुछ देने के लिए उन्हें बाध्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोस यानी 100 पैसे एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठा करना, उसके लिए इम्पॉसिबल यानी असंभव था, यानी जो पोस्टमास्टर था 100 पैसे एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, इम्पॉसिबल, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, मोर देन हाफ यानी आधे से अधिक, आधे से थोड़ा से अधिक किसान को भेजने में समर्थ था, भेजने में समर्थ हो पाया, किसान को आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा से ज्यादा भेजा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेसिंग टू लेंचो, वह पैसे को लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के लिए भेज दिया, एंड और विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, और इसके साथ एक पत्र रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें कि एक सिंगल वर्ड, एक शब्द, एज अ सिग्नेचर गार्ड, यानी गार्ड के लिए एक सिग्नेचर के रूप में गार्ड उसमें लिखा गया एक पत्र को रख दिया लिफाफे में। अब अगला देखिए,
हाँ, इसमें जो है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो कम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब ध्यान से समझो, यहाँ अगले संडे को लेंचो जो था अ बीट यानी थोड़ा अर्लियर मतलब जल्दी, का मतलब आया, केम। अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल सामान्य तौर पे जब आता था उससे थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क पूछने के लिए क्या, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि उसके लिए कोई पत्र आया है। यानी जो सामान्य तौर पे वो आता था जिस समय, उससे थोड़ा जल्दी आया यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया है। उसकी हैबिट बन गई थी, डेली आता था पूछने। अगला, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी यह पोस्टमैन स्वयं था, हु जिसने हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे लेटर को दिया था, हैंड किया था। फाइल, जबकि पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट संतुष्टिपूर्ण भाव का अनुभव करते हुए, ऑफ अ मैन यानी किसी एक व्यक्ति के संतुष्टि का अनुभव करते हुए, जो कि हैज परफॉर्मेंस अ गुड डिड यानी जो कि एक अच्छा कार्य किया हो उसका अनुभव करते हुए, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से वह देख रहा था। यानी जैसे एक व्यक्ति एक अच्छा काम करके अनुभव करता है, महसूस करता है, फीलिंग करता है, वही उसने किया और अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो पैसों को देखते हुए थोड़ा से भी, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा से भी सरप्राइज आश्चर्य नहीं दिखा। सो मीन्स दिखना नहीं दिखा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास गजब का था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना अच्छा विश्वास। बट लेकिन ही बिकम एंग्री, वह थोड़ा क्रोधित हुआ। व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब पैसा गिना तब क्या हुआ, थोड़ा क्रोधित हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पैसा कम था। गार्ड, ध्यान दीजिए, गार्ड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उसने सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकता था, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर, न ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही जो वह प्रार्थना किया था भगवान से, डिनाइड मना नहीं कर सकते थे। यानी वो ये सोच रहा है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है और भगवान हमारी प्रार्थना को मना भी नहीं कर सकते थे, जो मैंने लेटर लिखा था, मांगा था। आगे देखिए, इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो विंडो के पास गया, क्या करने, पेपर और स्याही यानी कागज और स्याही मांगने के लिए विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया। विंडो मतलब होता है खिड़की। तुरंत लेंचो कागज और स्याही के लिए, कागज और स्याही मांगने, आस्क फॉर मतलब मांगना, कागज स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना प्रारंभ किया। विथ मच, एक मिनट, गया ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग, ध्यान दीजिए, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़न। ऑफ हिज ब्रो, उसके जो ब्रो है उसका, वो अपना माथा सिकुड़ते हुए, कह सकते हो कि अपना सिकुड़ते हुए। केस्ट बाई, क्योंकि केस्ट बाई कारण होता है इफोर्ड, प्रयास के कारण उसका जो रिंकलिंग हिज ब्रो, ब्रो सिकुड़ रहा था। जैसे कुछ सोचने लगो ऐसे माथा सिकुड़ता है, ब्रो सिकुड़ता है। तो ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, वह अपनी भावना को एक्सप्रेस कर रहा था। मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपनी भावना, अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहा था। When, जब ही फिनिश्ड, जब वो समाप्त कर चुका, लिखा यानी लेटर लिख चुका। he went to the window to buy stamp। went यानी गया, क्या करने, विंडो के पास। to buy a stamp यानी विंडो के पास गया, स्टाम्प खरीदा, विंडो के पास से जाकर एक स्टाम्प खरीदा। which,
जिसको ही लिक्ड, लिक्ड मतलब थूक लगाना, चाटना कह सकते हो, एंड और थूक लगाया, और देन अफिक्स्ड मतलब लगाना, टू द एनवेलोप, और वो एनवेलोप में मतलब होता है लिफाफे पर उसे लगा दिया, थूक लगाकर उसे लिफाफे पर लगा दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, और मुट्ठी से अपने उस पर प्रहार किया, लगाकर ठोक दिया, चपका दिया। द मोमेंट यानी वो क्षण, उस समय, लेटर फेल मतलब इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में गिरा दिया यानी डाल दिया, लेटर को मेल बॉक्स यानी डाक पेटी में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और इसे खोलने के लिए पोस्टमास्टर गया। इट सेड उसने कहा, गॉड भगवान। आप द मनी यानी लेटर में क्या लिखा है उस चीज को यहां बता गया है कि आप द मनी पैसा, दैट जो कि आई आस्क्ड फॉर वनली जो कि मैंने मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी मेरे पास केवल 70 पैसे पहुंचे। सेंड मी मुझे भेजो, द रेस्ट यानी बचे हुए, रेस्ट मतलब बचे हुए पैसों को मेरे पास, सेंड मी बचे हुए पैसा जो है मेरे पास भेजो, सिंस आई नीड चूंकि आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रो द मेल। हाँ अब देखो, थ्रो द मेल, मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर जो है वहां के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स डाकुओं का एक समूह है, लेंचो उसमें लिखा गया नीचे लेंचो। तो प्यारे बच्चों ये जो कहानी है एक किसान की कहानी है, और भगवान में इतना अटूट विश्वास, इतना प्रेम रखता है कि भगवान के नाम एक पत्र लिख देता है और पैसा मांग लेता है। गजब का विश्वास है, ऐसा भरोसा करना चाहिए, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। तो इस कहानी से आपको बहुत सीख मिली होगी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन आंसर भी करा दे रहे हैं, सभी आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।